श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को प्रणाम। उपासना का जो क्रम निर्धारित हुआ वह कम से कम 6 घंटे चलने वाला था। मार्गदर्शक सत्ता ने जिस दिन साधना में नियोजित किया उस दिन वसंत पंचमी थी। निर्धारित उपासना संपन्न हो चुकी थी। जब निवेदन के बाद विसर्जन और समर्पण का विधान ही शेष रह गया था। श्री राम ने उस उपचार को स्थगित किया और निर्दिष्ट क्रम के अनुसार आगे का जप आरंभ किया। एक वर्ष में 24 लाख जप का अनुष्ठान संपन्न करने के लिए 66 मालाओं का जप, लगभग 7000 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण आवश्यक है। उस दिन सूर्योदय के बाद करीब 5 घंटे तक और बैठे रहे, साधना करते रहे। जप कब पूरा हो गया कुछ पता ही नहीं चला। जप और सविता देवता के ध्यान के समय साधना के संबंध में तरह तरह की जिज्ञासाएं उठी। उन्हें पूछने के लिए शब्द नहीं तलाशने पड़े। बिना पूछे ही प्रश्न संप्रेषित हो गए और उस दिव्य आत्मा के सानिध्य में समाधान भी अपने आप होते गए। एक जिज्ञासा थी, गुरुदेव कहाँ रहते हैं? उत्तर आया, हिमालय के हृदय देश में। वहाँ सामान्य शरीर से किसी का भी पहुँच पाना संभव नहीं है। स्थूल शरीर की सीमा है, वह सामान्य दुर्गम प्रदेशों में नहीं जा सकता। हिमालय का हृदय प्रदेश कहे जाने वाला क्षेत्र में तो असंभव ही है। सामान्य सूक्ष्म शरीर से पहुंचना भी मुश्किल है। उस क्षेत्र में व्याप्त तेजस और वर्चस्व का प्रभाव साधारण स्थिति के अस्तित्वों को दूर से ही ठेल देता है। कारण यह है कि उस क्षेत्र में आत्मचेतना के प्रयोग परीक्षण चलते रहते हैं। समाधान के अगले चरण में यह भी स्पष्ट हुआ कि गुरुदेव का स्थूल स्वरूप सैकड़ों वर्ष पुराना है। उसका परिचय और इतिहास लगभग अविज्ञात है। उस शरीर से किए गए काम ही आज उनका परिचय बने हुए हैं। इतिहास की खोजबीन की जा रही है, लेकिन वह अब भी अधूरी है। कुछ प्रमाणों के अनुसार उनका दैहिक स्वरूप 650 या 700 वर्ष पुराना है। कुछ के अनुसार 2500 साल से भी ज्यादा प्राचीन है। अनुष्ठान के पहले दिन प्रारंभ में ही उत्कंठा जगी कि उस स्वरूप का परिचय प्राप्त किया जाए, लेकिन उत्तर में एक सन्नाटा ही सुनाई दिया। उस सन्नाटे में सिर्फ एक बोध तैर रहा था कि सर्व के अधिपति ईश्वर की सत्ता का जो निर्विकार आनंद है वही गुरुदेव के परिचय का प्रतीक है। हृदय देव प्रदेश के जिन साधकों या सिद्धों ने अपनी सूक्ष्म उपस्थिति के प्रमाण दिए थे, उन्होंने गुरुदेव का नाम स्वामी सर्वेश्वरानंद जी बताया था। गुरुदेव जैसे कह रहे थे, स्थूल से एक सीमा तक ही काम किया जा सकता है। वे कितने ही महान और विराट हों, उनसे दिव्य प्रयोजन सिद्ध नहीं होते। दिव्य प्रयोजन के लिए शरीर को सूक्ष्म स्तर तक ले जाना और सिद्ध करना पड़ता है। कठोर तपश्चर्या का उद्देश्य स्थूल शरीर को सूक्ष्म स्तर तक ले जाना ही है। अव्यक्त रूप से ही प्रश्न उठा, स्थूल शरीर की जब विशेष उपयोगिता नहीं है तो इस शरीर को बचाए क्यों रखा जाए? सीधे सूक्ष्म ही विलय क्यों नहीं कर दिया जाए? इस प्रश्न का समाधान भी जैसे हृदय प्रदेश से ही आया। स्थूल शरीर का भी अपना महत्व है। यह ठीक है कि स्थूल शरीर की बहुत सी शक्ति तो शरीर की आवश्यकताएं जुटाने में ही लग जाती हैं। रोग, बीमारी, दुर्बलता और एक अवस्था के बाद आने वाला बुढ़ापा शरीर को ज्यादा काम नहीं करने देता। शरीर की अधिकांश ऊर्जा इसे संभालने और चलाने में ही खर्च हो जाती है। फिर भी इसका उपयोग है। दिखाई देने वाले काम इस स्थूल शरीर से ही पूरे होते हैं। लोगों से मिलना जुलना, बदलाव लाना और इस संसार में आदान प्रदान को गति देना स्थूल शरीर से ही संभव है। स्थूल शरीर इसीलिए आवश्यक भी है और उपयोगी भी। जिस क्षेत्र में गुरुदेव का मार्गदर्शक सत्ता का निवास है, क्या वहां जाया जा सकता है? मन में ये प्रश्न उठा ही था कि तत्क्षण उत्तर आया, उचित समय आने पर तुम्हारा परिचय देवात्मा हिमालय से भी कराया जाएगा। इस शरीर और स्वरूप की कठिनाई है, अन्यथा तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि वस्तुतः तुम उसी क्षेत्र के निवासी हो। एक विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस संसार में भेजे गए हो। लौकिक कार्य संपन्न करने हैं, इसलिए शरीर पर थोड़ा आवरण डाल दिया गया है। हिमालय का यह हृदय प्रदेश कैलाश के पास स्थित है। वह कैलाश नहीं जिसे लोग नक्शे पर चिन्हित करते हैं। सिद्ध जनों का कैलाश सर्वथा भिन्न और विलक्षण है। संत महापुरुष गोमुख के आसपास निवास करते हैं। केदार क्षेत्र भी उनके लिए उपयुक्त स्थान है।
वहाँ रहकर वे सूक्ष्म लोक में जाने की तैयारी करते हैं। सभी लोग नहीं पहुँच पाते, इक्का दुक्का ही जा पाते हैं। गीता के इस वचन की तरह कि हजारों मनुष्यों में कोई एक ही उसकी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, उन यत्न करने वालों में भी कोई एक ही उपलब्ध हो पाता है। हिमालय का हृदय अध्यात्म चेतना के ध्रुव केंद्र तक पहुंचने के बारे में भी यही समझना चाहिए। दिया गया साधना क्रम ठीक से चलने के बाद तुम्हें वहां बुलाया जाएगा। 4 दिन की अवधि के लिए वहां रहना होगा। हम मार्गदर्शक सत्ता के रूप में साथ रहेंगे। सूक्ष्म शरीर धारण करने और उससे कहीं भी गति करने प्रवेश पाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसी सुविधा व्यवस्था बना दी जाएगी। प्रथम प्रयास के बाद तुम्हें अनुभव होगा कि अस्तित्व का सूक्ष्म रूप कितना समर्थ और सक्षम है। दोनों शरीरों का सत्ता में दोनों रूपों का अनुभव करने के बाद तुम्हें आसानी रहेगी। समझ सकोगे कि ऋषिगण अपने संकल्पों को कैसे पूरा करते हैं। सौंपे गए महत् कार्य को संपन्न करने की क्षमता भी तुम उन ऋषि सत्ताओं के सानिध्य में जागृत कर सकोगे। पुरस्चरण साधना में नियुक्त किए जाने के दिन 2 काम और सौंपे गए। ये थे महाअनुष्ठान के ही क्रम में, लेकिन उनका स्वरूप लौकिक ज्यादा था। प्रकाश पुंज से प्रेरणा आ रही थी कि गांव में, समाज में जो भी गलत होता दिखाई दे उसका विरोध करना है, उसे नहीं होने देना है और ऐसी तैयारी जुटाना है कि आगे भी नहीं हो सके। इसके लिए लोगों को समझा सिखाकर तैयार करना है। भगवान भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना चाहते हैं। भगवान की इच्छा से विश्व में भारत को नई भूमिका निभानी है। आने वाली शताब्दियां भारत के गौरव को फिर से प्रतिष्ठित करेंगी। इसके लिए भारत का स्वतंत्र होना आवश्यक है। उन्हीं की प्रेरणा से जनमानस में स्वतंत्रता का उभार आ रहा है। उभार को समर्थ बनाने में तुम भी सहयोगी बनो। जहां आवश्यक हो वहां सक्रिय विरोध किया जाए। साधारण स्थितियों में लोगों को तैयार करने के लिए वाणी और लेखनी का सहारा लिया जाए। भगवान का संदेश पहुंचाने के लिए और भी उपाय हो सकते हैं, उन सब को अपनाया जाए। यह प्रेरणा उभरते समय मन में अन्य विचार भी सिर उठाते थे। देश में 30-32 करोड़ लोग रहते हैं। उन सबको समझाने सिखाने में कितना समय लगेगा? हम अकेले के बूते संभव होगा क्या? अकेले हम क्या कर सकेंगे? कितने ही समर्थ और शक्तिशाली हो जाएं, लेकिन करोड़ों लोगों को जगाने का काम अकेले ही करना है और भगवान की ही इच्छा है। और अगर उनकी इच्छा है तो वे लोगों के मन में वैसी प्रेरणा अपने आप क्यों नहीं जगाते? विचार प्रभाव आगे बढ़ता कि दिव्य प्रेरणा ने उसे रोका। प्रति विचार आने लगे। सांस लेने और चलने की तरह भगवान बंधन मुक्ति की प्रेरणा भी अपने आप उभार सकते हैं, लेकिन उनकी योजना मनुष्य को पुरुषार्थी बनाने की है। जो धर्म युद्ध अगले दिन लड़ा जाना है, जो धर्म युद्ध अगले दिनों लड़ा जाना है, उसमें सभी को भागीदार बनना है। जरूरी नहीं है कि सभी लोग महायोद्धा हों। रीछ, वानरों और गिलहरी जैसे शुद्र कहे जाने वाले प्राणियों को भी हिस्सा लेना है। छोटी बड़ी, अच्छी बुरी और पक्ष विपक्ष की सभी भूमिकाएं निश्चित की जा चुकी हैं। जय पराजय भी निश्चित हो गई है। तुम्हें लोगों तक सिर्फ संदेश पहुंचाना है। यह मत सोचो कि अकेले क्या कर पाओगे। संगी साथियों का एक विशाल समुदाय तुम्हारी प्रतीक्षा करता हुआ दिखाई देगा। समय के साथ वो फैलता जाएगा। तुम्हें उनका मार्गदर्शन करना है। इस बीच माँ ने पूजा की कोठरी में कई बार झांका। और दिन तो सूरज का सिंदूरी वर्ण बदलते ही श्री राम अपनी संध्या पूरी कर उठाते हैं। आज क्या हो गया? संध्या अभी तक संपन्न क्यों नहीं हुई? कहीं पिछले दिनों लगी समाधि जैसी अवस्था में तो नहीं पहुंच गया? उस समय तो श्री राम के पिता जीवित थे, सब विधि विधान जानते थे, समाधि से वापस ले आए। अब फिर वैसी ही समाधि लगाई तो कौन वापस लाएगा? माँ को तरह तरह की चिंताएं उठती जा रही थीं। इधर नए साधना क्रम का आरंभ करते हुए श्री राम अपनी मार्गदर्शक सत्ता को सामने ही अनुभव कर रहे थे। उनकी उपस्थिति मन, प्राण और चेतना में रमती जा रही थी। आज क्या पूरे दिन ही कोठरी में बैठे रहोगे? जगन माता को तो विश्राम करने दो श्री राम। गुरु सत्ता के सानिध्य का वह अध्याय पूरा होने के बाद यथार्थ जगत का पहला अनुभव माँ की यह पुकार थी। कोठरी में कई बार झांक जाने के बाद उनसे रहा नहीं गया। अपनी समझ से उन्होंने लाडले को जगाने की कोशिश की और श्री राम ने उठने का उपक्रम किया।
माँ अपने दुलारे को उठने की तैयारी करते देख वापस चली गईं। वेदी पर रखे दीपक में श्री राम ने कुछ घी और डाला। अब तक का क्रम था कि पूजा संपन्न होने के बाद दीपक को जलते रहने दिया जाता। घी समाप्त होने के बाद बत्ती पूरी जल जाती और दीपक की लौ हवा में लीन हो जाती। नए सिरे से घी डालने का अर्थ था ज्योति प्रज्वलित रहेगी। गुरुदेव का बताया हुआ विधान व्यवहार में उतर आया था। महापुरुष चरण साधना के साथ अखंड ज्योति का भी अवतरण उसी दिन वसंत पंचमी पर संपन्न हुआ। तभी से यह अखंड दीपक प्रज्वलित है। क्रमशः आगरा, मथुरा होकर सन 1971 से यह शांति कुंज हरिद्वार में स्थापित है। श्री राम ने सामने विराजमान जगन माता को प्रणाम किया। उस दिन विसर्जन नहीं किया। संध्या गायत्री के सामान्य जप में आवाहन के बाद विसर्जन की प्रक्रिया भी संपन्न की जाती है। महापुरुष चरण में विसर्जन नहीं किया जाता क्योंकि वह सतत चलते रहने वाला अनुष्ठान है। पूजा गृह से बाहर आए तो माँ ने फिर वही उलाहना दी। गायत्री माता से इतनी देर क्या कहता रहा, उन्हें भी चैन लेने देगा या नहीं। कहते कहते ताईजी के चेहरे पर इठलाया हुआ दुलार छलक आया। उसमें कहीं ना कहीं ये गर्व और संतोष भी छलक रहा था कि पुत्र अपने पितृ पुरुषों की राह पर चलने की तैयारी कर रहा है। उनके हिसाब से पूजा पाठ की अगली कड़ी पुरोहिताई और कथा वार्ता होनी चाहिए। श्री राम ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप कुछ सोचते रहे। माँ ने फिर पूछा, क्या कहा गायत्री माता ने? तुमने उनसे इतनी लंबी पूजा करके क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, श्री राम ने कहा। संध्या करते समय हमारे गुरुदेव प्रकट हो गए थे। उन्होंने आगे का रास्ता बताया, क्या करना है। उनके बताए रास्ते पर चलना है। क्या रास्ता बताया उन्होंने? कहीं तू मुझे दिया वचन तो तोड़ने नहीं जा रहा? तेरे गुरुदेव ने क्या सन्यासी बनने के लिए कहा है? ताई जी अधीर हो उठी। श्री राम ने उन्हें धीरज बंधाया। नहीं माँ, नहीं। गुरुदेव ने आपके पास रहकर ही साधना करने के लिए कहा है। 5-6 घंटे रोज प्रतिदिन जब ध्यान करूँगा। गुरुदेव ने कहा है कि 24 साल तक साधना करनी है। गाय के दूध से बनी छाछ और जौ की रोटी का आहार लेना है। पूजा की कोठरी में वो जो दीपक जल रहा है ना, उसे अखंड ही रखना है। दीपक में घी हमेशा भरा रहे। 24 साल क्या, पूरे जीवन साधना करता रहे। मुझे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे पास बने रहो, मुझसे दूर कभी ना जाना, ताईजी ने आश्वस्त होते हुए कहा। फिर कुछ देर सोचती रहीं। अपने आप में डूबे रहकर ही वे अचानक पुलक उठी। मन में कोई स्फुरना जगी थी शायद। श्री राम को पुकारा और उसी पुलक के साथ कहने लगी, दीपक अखंड रखना है। उसका घी कब तक चलता है, कब नया घी भरना है, ये ध्यान रखने के लिए पूरे समय की निगरानी चाहिए। मैं नहीं कर सकूंगी ये निगरानी। श्री राम ताईजी की बात गौर से सुन रहे थे और उनके चेहरे पर छाई पुलक भी निहार रहे थे। ताईजी कुछ पल रुकी। अब तुम शादी लायक हो गए हो, ब्याह कर लो। घर में बहू आ जाएगी तो वो अखंड दीपक का भी ध्यान रखेगी, मुझे भी सहारा होगा। श्री राम ने कुछ नहीं कहा। उनके मौन को माँ ने स्वीकृति माना। वे कुछ कहते तो अपने अधिकार का उपयोग करने की बात भी मन ही मन तय कर रखी थी, लेकिन वह स्थिति नहीं आई। उसी दिन ताईजी ने अपने सगे संबंधियों को उपयुक्त कन्या बताने के लिए कहना शुरू कर दिया। ताईजी क्या कर रही हैं, इस बात से सर्वथा खुद को अलग रखते हुए श्री राम आगे की व्यवस्थाओं के बारे में सोचने लगे। माँ से बातचीत के बाद वे बाड़े में गए और एक कपिला गाय को सेवा के लिए चुन लिया। इस चुनाव में कपिला गाय के दूध से बने घी और मठे का उपयोग कराने का निश्चय भी था। कपिला गाय का गोबर इकट्ठा किया गया, उससे पूजा कक्ष को लीपा। माँ ने देखा तो कुछ नहीं कहा। और दिनों में श्रीराम कोई काम अपने हाथ से करते तो रोक लेती थी। आज 4-5 घंटे की पूजा के बाद गुरुदेव के मिलने और 24 वर्षों की साधना का व्रत लेने की बात ने कोई हस्तक्षेप करने से रोक दिया। जानती थी कि श्रीराम के हाथ से लेकर पूजा कक्ष को संभालने की कोशिश करेंगी तो पुत्र राजी नहीं होगा। 2-3 बार रुककर देखा कि शायद किसी तरह के सहयोग की मांग उठे, लेकिन श्रीराम पूजा कक्ष की व्यवस्था में इस तन्मयता से जुटे रहे जैसे समाधि लग गई हो। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या कर रहा है, उन्हें कोई सुध नहीं थी। दीपक को अखंड रखने का संकल्प करने के बाद बाती की प्रतिष्ठा एक बड़े दिए में कर दी गई।
उस दिन पूरे समय ध्यान रखा। अभ्यास के बाद बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। वसंत की उस शाम भी श्री राम ने और दिन की अपेक्षा संध्या पूजा में ज्यादा समय लगाया। करीब 2 घंटे तक जप में बैठे रहे। वह सुबह और शाम उनके अपने जीवन में ही नहीं बल्कि जगत के इतिहास में भी एक नया पन्ना लिख गए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।